हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो बेटा क्लास 10th में आप सब आ चुके हैं एंड आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक हैं आप। और इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं ताकि आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिल सके। तो बेटा मुझे बताइए कमेंट में किस किस बच्चों को लगता है कि 8 9 10 शुरू से मैथ इंटरेस्टिंग नहीं था, और क्लास 10th में भी सर मैथ हमारा कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैथ, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है या जिनका स्ट्रांग है उनको और अच्छी बेटर परफॉर्मेंस करना है मैथ में, ठीक है, तो आपको मैं इतनी श्योरिटी देता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट से देखिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको वन बाय वन वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराता जाऊं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए 10th में, क्योंकि मैं आपको इस वीडियोस में जो भी हमारी ये सीरीज चलेगी आपको एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मजे से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। देखिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्यूशंस पे डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख लिख के देते जाऊँ, उसको रटते जाइए। मैं आपसे ये कहूँ कि आपसे अगर मैथ बन जाए, जी हाँ आपसे मैथ बनेगी और आप सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से पढ़ना है। जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, उस वीडियो को बहुत आराम से देखिए। अगर ऐसा लगता है कि सर ये वीडियो स्लो चल रही है, 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, इसके बाद आप उसको नोट करिए, ठीक है। इसके बाद गारंटी से बोल रहा हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे चैप्टर 3, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 है मैथ का, ठीक है। चैप्टर 3 में आपको ये मिल जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब ये चैप्टर में जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से आपका चैप्टर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपसे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं ताकि आप इस वीडियो को देख के लगे कि हाँ सर ये वीडियो काम के लिए तो है, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा सीरीज को बड़े ध्यान से कंटिन्यू करें, सीरियसली देखिए, आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आज लापरवाही करोगे, लास्ट मोमेंट तक आते आते आपको स्पीड में सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जैसा नाम है वैसा इसका चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, आपने स्टार्टिंग क्लास से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है, इक्वेशन मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल हो और इक्वल्स टू जीरो हो या कुछ तो इक्वल हो। इक्वेशन मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे एलएचएस में कुछ होने वाला है, ठीक है, ओके। एलएचएस में कुछ होगा और आरएचएस में कुछ होगा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ होगा और राइट हैंड साइड कुछ होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन का मतलब ये होता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि भाई लाइन की इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब लाइन, लाइन इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब एक चीज और आपने सुनी होगी कि लीनियर इक्वेशन मतलब सर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, उसे ही हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो आपने स्टार्टिंग से आप देखे होंगे लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन के एक जनरल फॉर्म देखे होंगे। सपोज ए एक्स, एक्स यहाँ पे वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट है, और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन था जहाँ पे आप ए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ निकालना हो तो आप निकाल सकते थे। फिर आपने क्लास 9th में देखा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट। आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ओनली, ठीक है, टू वेरिएबल, ओके। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने देखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे दो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, एक एक्स वेरिएबल है एक वाई वेरिएबल है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसको हम वन वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल के नाम से भी आप जानेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है। तो 9th क्लास में आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करते थे, y आती थी, y की जगह कोई वैल्यू पुट करते थे, x आता था। और इससे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे, जिससे एक लाइन फॉर्म होती थी, राइट। एक लाइन फॉर्म होती थी जिसमें आप ग्राफ में प्लॉट करते थे, ठीक है। धीरे धीरे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। अब जो क्लास 10th में हमें पढ़नी है, जो हमारे 10th क्लास में पढ़नी है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन ये मिल जाएगी और इसके साथ एक पेयर और मिलेगी। जिस तरीके से दो पेयर में दो चीजें होती हैं, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। जैसे पहला इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और ये दोनों एक साथ रहेंगे, इसको बोलते हैं ये पेयर में होंगे। कैसे होंगे? ये पेयर में होने वाले, राइट। तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है बेटा? यही abc है। बस यहाँ 1 2 इसलिए लिखा गया है कि दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सके कि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब एक बात समझिए, लीनियर इक्वेशन से यहाँ पे एक लाइन की ग्राफ बनती थी, एक लाइन फॉर्म होता था इससे। तो भाई इस इक्वेशन से भी एक लाइन फॉर्म होगा, जिस इस लाइन का नाम L1 देते हैं, और इक्वेशन से भी लाइन फॉर्म होगा, इस लाइन का नाम L2 देते हैं, ठीक है। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है लाइन की इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है लाइन की इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन मतलब सर लाइन की इक्वेशन, एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्लास 10 के पॉइंट पे हम आपसे बात करते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया जो चैप्टर का हमारा नाम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं पूरा लिखता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको इसमें क्या देख, एक तो पेयर आपको देखने को मिलेगा। सर सर हमें लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगा, मतलब सर लाइन की इक्वेशन होगी। किसकी होगी बेटा? लाइन की इक्वेशन होने वाली है, कि सर लाइन की इक्वेशन होने वाली है। और उसमें दो वेरिएबल होंगे। कितने वेरिएबल होंगे भाई? भाई साहब वेरिएबल होने वाले हैं। वेरिएबल कितने होने वाले हैं भाई? दो वेरिएबल हमें देखने को मिलेंगे। वो दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। एक्स वाई जनरली ज्यादा मिलेगा आपको। आप एक्स वाई की जगह ए भी ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उससे हमने क्या किया कि हमने एक जनरल फॉर्म बनाया कि सर हम जनरल फॉर्म बनाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था वो हो गया हमारा a1x प्लस, अच्छा जनरल फॉर्म 1 2 क्यों लिखते हैं थोड़ा सा और देख लो। अगर मैं लिखूं एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। दो वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट हम शुरू से लिखते हैं। दूसरा भी लिखूं मैं बेटा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 यूज करते हैं ताकि हम दोनों को बता सके, ठीक है। अब मैं आपको और क्या बता रहा था बच्चे, सुनिएगा कि भाई हमारी जो ये होती है एक लाइन वन की इक्वेशन होती है। लाइन वन की इक्वेशन सपोज हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे एक लाइन फॉर्म होगा ऐसा। ये उसकी इक्वेशन है भाई साहब, ये इसकी इक्वेशन है ना। पेयर की बात करेंगे तो भाई पेयर में तो दो इक्वेशन होती है, अभी हमने आपको बताया। तो a2x होगा, एक होगा b2y और प्लस c2, ठीक है, कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। इससे भी सर एक लाइन फॉर्म हो गई, जैसे हमने क्लास 9th में देखा था लीनियर इक्वेशंस लाइन फॉर्म करते हैं। अब सर लाइन 1 है और लाइन 2 है, आखिर इस चैप्टर में ये दोनों का काम क्या है, कैसे हम पेयर को पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, थोड़ी देर का होगा। आप समझ जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा कि सर एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें क्या करना है। बेटा इस चैप्टर में एक बात मैं बता दूं, यही दो लाइन का काम है। इन दोनों लाइन एक साथ हम पेयर में रख रहे हैं, तो दोनों लाइन आपस में कैसा रिलेशन रखती है, उस रिलेशन को हमको समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। बात समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन समझना है। तो चलो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर ये जो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इनका आपस में रिलेशन कैसे होता है। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, दो लाइन के बीच का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन। तो एक बात बताओ मुझे, ये लाइन जो होती हैं आपस में कैसे रिलेट करती हैं, बताइए मुझे। ये लाइन जो होती हैं आपस में ये कैसे रिलेट करेंगी, रिलेशन इनका कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, ठीक है। दो लाइन का रिलेशन आपस में कैसे हो सकता है, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। दो लाइन का रिलेशन आपस में कैसे हो सकता है। सपोज मान लीजिए लाइन 1 है, ठीक है। एक ये लाइन 1 है, थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं, ये लाइन 1 है, ठीक है। ये हमारी है सर लाइन 1। और दूसरी लाइन कैसे हो सकती है बेटा? दूसरी लाइन यहां से निकल के दूसरी लाइन मान लो कुछ ऐसे निकल जाए, धीरे से ऐसे 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 करके निकल जाए, तो ये वाली लाइन 2 हो गई। एक तो ऐसा चल सकती है लाइन 1। मतलब इन दोनों के बीच का गैप देखो आप, यहाँ गैप क्या है, यहाँ गैप सर बहुत ज्यादा है। फिर गैप कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। गैप कम होते होते एक जीरो पॉइंट आया जहां पे गैप जीरो के बराबर था।
गैप यहाँ पे 0 के बराबर था, और यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, मतलब ऐसे काटते हुए निकल रही। ठीक है, एक इस तरीके से दोनों लाइन आपस में रह सकती हैं, एक तो तरीका ये है लाइन रहने का। दूसरा हो सकता है कि ये लाइन L1 जो है और लाइन L2 है वो ऐसे निकल जाए, ताकि, एक मिनट, ठीक है, लाइन जो L1 है और ये जो लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, बेटा ये ऐसे निकल जाए कि आपस में कभी मिले ना। कितनी भी दूर इसको लेके चले जाओ, ऐसे लेके जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये आपस में कभी भी नहीं मिल रही है। और इनके बीच का गैप जो है, ये गैप जो है इनके बीच का, वो क्या है, सेम गैप है। जिस तरीके से ट्रेन की पटरी होती है ना, एकदम पैरेलल होती है, तो इन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, पैरेलल लाइन। समझिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है बच्चे, दो इक्वेशन है, एक लाइन वन की इक्वेशन होती है, एक लाइन टू की इक्वेशन होती है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिखना है। तो एक लाइन वन लाइन टू हो सकता है, ये इनको बोलते हैं नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मतलब कि एक सीधी नहीं है दोनों, इनके बीच का गैप चेंज है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो ये दोनों अगर गैप चेंज होगा, एक जगह ज्यादा गैप होगी एक जगह कम, तो एक पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस टाइप के हम इक्वेशन को, इस टाइप के रिलेशन को हम बोल देंगे इन दोनों लाइन का, क्या बोल देंगे बेटा, नॉन नॉन पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइंस, या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब ये दोनों ना तो पैरेलल तो है ही नहीं, और इसे हम बोलेंगे बेटा पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल है, और नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा कि वो जो दो इक्वेशन आप देख रहे थे उन दोनों से लाइन बनी, तो दो लाइन का रिलेशन ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक और तरीका है, हो सकता है कि ये लाइन वन ऐसे चल रही हो, ठीक है, और क्या हो सकता है आप बताओ, ये लाइन वन है, और हो सकता है इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा लाइन टू का, हो सकता है लाइन टू पीछे से आ रही है ऐसे 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 करके करके, और ये इसी के ऊपर चल रही है। ठीक है भाई, लाइन वन जो है यहां से यहां तक है, और लाइन टू यहां से स्टार्ट कर रही है, इसी के ऊपर चल रही है, तो एक पाथ को, उसी के पाथ को फॉलो कर रही है, राइट, दोनों लाइन। ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन या को लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा, को लीनियर लाइन बोलते हैं ना, कोइंसिडेंट। भाई कोइंसिडेंट एक दोनों लाइन एक दूसरे पे आ गई, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे पे चल रही है, राइट, क्लियर हो गया। तो ये तीन तरीके से दो लाइन एक साथ अपने साथ रिलेशन शो करती हैं। पहला क्या, इंटरसेक्टिंग, मतलब नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल सर इन दोनों के बीच का एक गैप ज्यादा, एक गैप है, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे। पैरेलल सर इसको कितना भी डिस्टेंस पे लेके जाइए, इनफाइनाइट तक ले जाइए, आप इनफाइनाइट तक ले जाइए, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, टच तक नहीं करेंगे। और तीसरा होता है बेटा कोलिनियर, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को भाई पूरी लाइन उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, जब आप क्लास नाइन्थ में इसका ग्राफ बनाते थे, राइट, ग्राफ कैसे बनाते थे, तो इसका लाइन वन के कुछ पॉइंट्स निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, लाइन टू का उसमें प्लॉट हुए पॉइंट कर इस तरीके से ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में आप पॉइंट देते थे, देन उस लाइन को ड्रॉ कर देते, आपका इक्वेशन बन जाता था। अब आप क्या करेंगे, दोनों लाइन का जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो एक ही ग्राफ में दोनों लाइन को, तो आपको एक इस तरीके से इंटरसेक्टिंग मिलेगी, या तो ग्राफ, या तो पैरेलल ग्राफ बनेगा, या तो कोलिनियर बनेगा। बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने है। मैंने आपको क्या बताया, एक लाइन ऐसे है भाई, हम दोनों लाइन का अलग अलग कलर से बनाते हैं, ऐसे निकल गई सर, ये इंटरसेक्टिंग हो गई, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है सर कि एक पैरेलल जाएगी, ठीक है, समझिएगा, और इसके बाद दूसरी भी सर इससे पैरेलल जाएगी, दो चीजें मैंने आपको बताई। और तीसरी मैंने बताई कि भाई एक कोइंसिडेंट हो सकती है, कोलिनियर हो सकती है, ये इसी के पाथ को फॉलो कर रही है, राइट, ये इसी के पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन शो कर देते हैं ना दूसरे कलर से, कि सर ये लाइन है, ये लाइन टू है, और ये वाली लाइन हमारी वन है। ठीक है, ये L1 है, यहाँ पे भी L1 है, देन लाइन टू ये हो गई हमारी, L2 ये हो गई। ठीक है, ओके। तो हमने देखा ये तीन तरीके से लाइन रहते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, जब तुम इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, ठीक है, ग्राफ में जब आप इसे प्लॉट करोगे, तो मुझे बताओ कि, वेट, एक पॉइंट ये जो है, ये ये ऐसा पॉइंट है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, होगा कि नहीं होगा, तो वो कोऑर्डिनेट इस लाइन टू के लिए भी होगा, लाइन वन के लिए भी होगा। मतलब इसका एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, इसके पास क्या है बेटा, एक कॉमन पॉइंट, वन, वन कॉमन
कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है इसका, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है। इसके बीच में देखो बेटा, इसके पॉइंट्स अलग अलग होंगे ग्राफ में, और इसके पॉइंट देखो बेटा, जिसको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा ना, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ग्राफ सिखाऊंगा कैसे ग्राफ बनाते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ग्राफ समझ में नहीं आता तो पॉइंट समझिए, इसके अलग अलग पॉइंट होंगे, तो ये पॉइंट इसका अलग चलेगा, इसका अलग होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। तो इसके पास नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। और एक बात बताओ, इस लाइन L1 की जितने पॉइंट होंगे वो लाइन L2 में भी होंगे, क्योंकि लाइन L2 सी को फॉलो कर रही है। तो इसके पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें वन कॉमन पॉइंट्स को बोलते हैं यूनिक, यूनिक पॉइंट, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई होते हैं, ये जो एक्स वाई है, अगर लाइन, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, अगर लाइन वन का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो लाइन वन मतलब उसकी जगह आप इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि एलएचएस आरएचएस को इक्वल प्रूफ कर देगा। इक्वेशन का मतलब यही होता है ना कि भाई, इक्वेशन मतलब इक्वल, जो एलएचएस में लिखा है जो आरएचएस में लिखा है वो इक्वल होना चाहिए। तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आप पुट करोगे, ठीक है, तो वो जिस लाइन वन का होगा तो लाइन वन में पुट करोगे लाइन वन की इक्वेशन में, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लाइन टू के पॉइंट्स को लाइन टू में पुट करोगे उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात बताओ, इसमें ये जो पॉइंट है, ये तो इन दोनों के लिए था, मतलब ये पॉइंट की जो एक वैल्यू है एक्स और वाई की, क्या मैं दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा दोनों को सेटिस्फाई करेगी? तो आंसर है जी हाँ, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि सर दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। तो इस टाइप के रिलेशन में एक हमें यूनिक पॉइंट मिलता है, और एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स और वाई के ऐसे पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आपने सुना होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन का अगर केस आएगा तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, और एक एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करके हम देखेंगे। चिंता मत करो, अभी बस इंट्रोडक्शन समझो, ग्राफ में आके समझ जाओगे, एल्जेब्रा मेथड समझाएंगे, यूनिक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा, बहुत मजेदार है, ठीक है। चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है। इसका सर एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये कॉमन पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर नो कॉमन पॉइंट है, इसका एक्स का अलग वाई का अलग है, तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि भाई, भाई दोनों लाइन पेयर में है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या यूनिक है, क्या सॉल्यूशन है दोनों का, कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो कोई सर ऐसा पॉइंट ही नहीं है इसमें, है क्या? इसमें देख लो जरा, इसमें चेक करो, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे? नहीं है ना। एक्स L1 अपना पॉइंट लेके अलग चल रहा है, L2 अलग चल रहा है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को टच तक नहीं कर रहे हैं, तो इसका नो सॉल्यूशन। और इसमें भाई L2 L1 में, ये थर्ड केस में, फर्स्ट केस ये है बेटा, सेकेंड केस ये हो गया हमारा, और थर्ड केस ये हो गया। थर्ड केस में L1 के जितने पॉइंट है वो L2 है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। भाई जितने L1 के पॉइंट होंगे उतने L2 के होंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। तो इसमें लिख सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब कितने रखना तुमको, एक्स वाई रख लो, जितने L1 के होंगे उतने L2 के भी होंगे, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं, अब तुमसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिया मैंने, तो कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये पेयर है, इसको सॉल्व करके दो। मान लो मैंने इस ये वाला केस दे दिया, तुम बोलोगे सर मैं हम किसके कितने सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि इनफाइनाइट है सर, निकालते निकालते तो हमारा टेंथ खत्म हो जाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, तब भी आप सॉल्यूशन कितने निकाल दे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ यूनिक का सॉल्यूशन निकालना है। इसके एक केस आएगा जिसमें हम k की वैल्यू कांस्टेंट, जो ए बी सी, जो मैंने आपको बताया, ए का कोफिशिएंट या बी का एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट निकालने को आता है, वो एक अलग केस है, उसको हम बताएंगे। लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ आप यूनिक निकाल सकते हैं, यूनिक का ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक को इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इस केस को आप बोलेंगे सर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और इसमें बोलेंगे सर इसमें तो बहुत सारे, आप बोलिए कितने निकाल रहे हैं। तो अगर कोई टीचर बोलता नहीं दो निकाल के, तो निकाल दो भाई, टीचर की बात रख दो, अदरवाइज तो इनफाइनाइट है, तो उसमें डायरेक्ट लिख दो सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। रही बात ग्राफ बनाने की, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो आपको दोनों का करना है, ठीक है। ग्राफिकल से आप बता सकते हैं, बट एल्जेब्रिक मेथड में आपको नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोज में आपको एल्जेब्रिकल मेथड बताऊंगा। ये बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में यही मेन इंट्रोडक्शन है बेटा। अब आप बोलोगे सर कुछ बच्चे क्लास किए हुए हैं स्कूल में या किसी क्लासेस में, या अपनी आसपास कोचिंग में, बोलेंगे सर A1/A2 B1/B2 C1/C2 भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा। बिल्कुल है। वो इसलिए अभी मैं आपको ग्राफिकल तरीके से रख रहा हूँ, अगर आप विदाउट ग्राफिकल, अभी आपको ग्राफ सिखाऊंगा मैं, आप बोलोगे सर
फिर उसमें हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्या सिर्फ इसको ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से इक्वेशन को आप देख कर बता सकते हो वो यूनिक होगा, ताकि आप यूनिक के लिए सॉल्व कर सको। इनफाइनाइट होगा तो क्यों करोगे, नो सॉल्यूशन होगा तो परेशानी हो जाओगे आप, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट है कि हम उसके कोफिशिएंट को, रेशियो को देखकर कंपेयर करके हम देख सकते हैं। तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। जैसे आप ग्राफ को, मैं 3 क्वेश्चन आपके ग्राफ को बना के दिखाऊंगा, तो आपको उससे मैं रिलेट कराऊंगा कि आपको रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना, ये मैथ है बेटा। मैथ में हर चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ी जाती है, हर चीज एकदम प्रैक्टिकल होकर देखी जाती है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ आपको सिखाएंगे वन बाई वन। पहले हम यूनिक का ग्राफ आपको सिखाएंगे, देन कॉमन पैरेलल का सिखाएंगे, देन हम आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सिखाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन का। उसमें मैं आपको इक्वेशन का जो क्वेश्चन दूंगा, तो आप इक्वेशन को ना एनालिसिस करेंगे, उसको आप देखेंगे बड़े ध्यान से, ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, A1/A2, उसके कोफिशिएंट के रेशियो को भी देख के बनाया जा सकता है। जब मैथमेटिशियन ये चीज करते, कोई भी देखो कॉन्सेप्ट बनता है ना, तो उसको ऑब्जर्वेशन करके बनता है, रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से। उस इक्वेशन को जो भी कॉन्सेप्ट मैथमेटिशियन ने बनाया है इस चैप्टर के, तो उसने उसको ऑब्जर्व किया होगा। जब वो ग्राफ बना रहे थे उस इक्वेशन को, उन्होंने देखा होगा उनके कोफिशिएंट को कि अरे यार इस ऐसे भी किया जा सकता है, तब वो उससे उस मेथड से लेकर आए। ठीक है, बाकी उसको सॉल्व करने का तरीका तो हम आपको बताएंगे। तो बच्चे, ये रहा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? कि सर दो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन मतलब सर लाइन की इक्वेशन, पहली बात लिख लो अच्छे से कॉपी में। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन। और दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है, मैक्सिमम 1, मिनिमम तो 0 भी हो सकती है। और टू वेरिएबल है सर, उसमें एक्स वाई तो फिक्स है होना, दो वेरिएबल तो होना ही होना है। अब दो वेरिएबल है तो उनके कोफिशिएंट भी होंगे, और एक साथ में एक छोटा सा कांस्टेंट चलेगा ही चलेगा। इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू कुछ होगा। अब पेयर में है तो दो इक्वेशन होंगी। अब वो जब दो पेयर में है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन की अपनी लाइन होगी, दूसरी इक्वेशन की अपनी लाइन होगी। ठीक है, समरी करवा रहा हूँ, एक इक्वेशन की अपनी लाइन होगी, दूसरी इक्वेशन की अपनी लाइन होगी। ठीक है, एक इक्वेशन की अपनी लाइन होगी, दूसरी इक्वेशन की अपनी लाइन होगी, इस तरीके से। अब अब ये दोनों लाइन आपस में रहती कैसे हैं? कभी ये दोनों लाइन बोर होंगी तो समझ लो, भाई दो लोग आपस में कैसे रहेंगे यार, चलो इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, मस्ती कर लो, ये कर लो, ऐसे रहते हैं। तो लाइन आपस में कैसे रहेंगे? देखो, या तो बोलेंगे यार ऐसे रहता है, पैरेलल चलेंगे, एकदम पैरेलल चलेंगे। या तो पैरेलल चलेंगे, थोड़ा सा बैंड किए तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, इंटरसेक्ट करके निकल जाएंगे। या तो एक L1 सीधे सीधे जा रहा है, L2 उसको फॉलो करते हुए जा रहा। मतलब ये इसी तरीके आप खुद इमेजिन करिए कि L1 L2 किस तरीके से, दो लाइन को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं लाइन को ऐसे लेके चल सकता हूँ, देखो जरा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एक लाइन ऐसे लेके चलूंगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन सर मैं ऐसे लेके चलूंगा, एक लाइन सर मैं ऐसे लेके चलूंगा, सर इंटरसेक्ट करी नहीं। आप बोलोगे ना सर इंटरसेक्ट करी नहीं, तो बेटा इंटरसेक्ट नहीं करी, गैप देखो ना, इसका गैप कम होते जा रहा, कम होते जा रहा। एक पॉइंट आएगा ना बच्चे कि ये जाके इससे इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो इसको इंटरसेक्टिंग ही कहेंगे ना। तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरीके से लाइन रख सकते हैं। अगर आपके पास चौथा है पॉइंट, फोर्थ रिलेशन है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आपके रिलेटिव जो भी बोर्ड्स की तैयारी कर उनके साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। ओके, बाय।